आदम और हव्वा का जीवन। सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र, घास, पेड़ पौधे, पानी के जीव जंतु, जानवर आदि की सृष्टि करने के बाद आदम और हव्वा को बनाया। वे लोग परमेश्वर के बहुत करीब थे। वे बिना कोई पाप किए सुंदर बाग में रहते थे। परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी कि वह बाग के सब वृक्षों के फलों को खा सकता है, किंतु भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। जिस पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया है, यदि उसे खाओगे तो उसी दिन अवश्य मर जाओगे। एक दिन शैतान ने हव्वा को बहकाकर उस ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के लिए लालच दिया। परमेश्वर ने जिस फल को खाने से मना किया था उसे उन दोनों ने खा लिया। उस फल को खाते ही वे शर्मसार हुए, क्योंकि उनको एहसास हुआ कि वे निर्वस्त्र हैं। उसके बाद खुद को पेड़ के पत्तों से ढांपकर वे छुप गए। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हुए उन्हें देखने के लिए आए। आदम, तू कहाँ है? ऐसा परमेश्वर ने पूछा। इस पर आदम ने, हम लोगों ने निर्वस्त्र होने के कारण खुद को छुपा लिया, ऐसा जवाब दिया। मैंने जिस पेड़ के फल को खाने से मना किया था, क्या तूने उसे खाया? परमेश्वर ने ऐसा पूछा। इस पर आदम ने कहा, तूने जो स्त्री मुझे दी है उसी ने मुझे फल खाने को दिया और मैंने खाया। हव्वा ने कहा, शैतान ने मुझे बहकाया, इसलिए मैंने उसे खा लिया। परमेश्वर ने तीनों को ही सजा दी। उसके बाद परमेश्वर ने शैतान को देखकर कहा, मैं हव्वा के वंश से एक को उत्पन्न करूँगा और वह तेरे सिर को कुचलेगा। उसके बाद आदम और उसकी पत्नी दोनों बगीचे से बाहर निकाले गए, किंतु परमेश्वर ने तरस खाकर एक जानवर को मारकर उसकी खाल से उनके वस्त्र बनाकर उन्हें पहनाए। इस प्रकार वे परमेश्वर के साथ के करीबी रिश्ते से दूर हो गए। आइए आदम और हव्वा के इतिहास से हम कुछ बातों को ध्यान दें। आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ इतने करीबी रिश्ते में कैसे रह सके? उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया था और पवित्र थे। इस कारण से उनका परमेश्वर से अलग होने का कारण क्या था? उन्होंने पाप किया। परमेश्वर महापवित्र हैं। वह इतने पवित्र हैं कि उनमें कोई भी पाप नहीं है। यहाँ पाप किसने किया? उनके नंगेपन को ढांपने के लिए जिस जानवर को मारा गया, उसने या इन दोनों ने? इन दोनों ने ही पाप किया। उस जानवर ने कोई भी पाप नहीं किया। कितने पापों को करने के कारण उन्हें परमेश्वर से जुदा होना पड़ा। केवल एक ही पाप उनको परमेश्वर से जुदा करने का कारण बना। पाप ही ना करने वाले उस जानवर को मरना क्यों जरूरी था? पाप करने वाला ही अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मरकर उसे खत्म नहीं कर सकता है। मतलब यह है कि गंदगी से गंदगी को साफ नहीं किया जा सकता है। पाप को ना करने वाला एक पवित्र जीवन ही पाप के छुटकारे के लिए कुर्बानी के रूप में बलिदान हो सकता है। उस जानवर को कुर्बान करने किसने दिया? प्रभु परमेश्वर ने ही उस जानवर को बलिदान करके दिया। उनके नंगेपन को ढांकने के लिए वह मारा गया जानवर परमेश्वर के द्वारा ही दिया गया। पाप करने के बाद हम लोग निर्वस्त्र हैं, ऐसा जानकर झाड़ी के पीछे छुप जाने के बाद उन्हें ढूंढते हुए आने वाले कौन थे? ये खुद परमेश्वर को ढूंढते हुए गए या परमेश्वर ही इन्हें ढूंढते हुए आए? परमेश्वर ही आदम और हव्वा को ढूंढते हुए आए, क्योंकि उन्होंने जिस मनुष्य को बनाया उससे वह बहुत प्रेम करते हैं और उसके ऊपर कृपालु हैं। पाप करने के बाद वे दोनों क्यों छुप गए? पाप करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद उनके साथ पवित्र रिश्ते को जारी नहीं रखा जा सकता है, यह वे जानते थे। इसी कारण से वे छुप गए।
यदि ऐसा है तो आज हमारी और आपकी स्थिति क्या है? उनके द्वारा किया गया एक ही पाप परमेश्वर की उपस्थिति से उन्हें दूर करने के लिए काफ़ी था। एक ही पाप को उन्होंने किया था। आज आप और हमने एक से अधिक अर्थात बहुत सारे पाप किए हैं। इस परिस्थिति में परमेश्वर से रिश्ता कैसे बनाएं? परमेश्वर महापवित्र हैं और हम महापापी हैं। इस धार्मिकता से न्याय करने वाले न्यायी हैं। इसलिए मनुष्य जो पाप करता है निश्चय ही उसका दंड दिया जाना है। यदि ऐसा है तो फिर से हम परमेश्वर के साथ करीबी रिश्ता कैसे बनाएं? आदम और हव्वा के लिए पापों का प्रायश्चित। कुछ लोगों के लिए यह बहस का मुद्दा है कि मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा ही बुराई का आरंभ है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक पाप परमेश्वर के विरोध में होते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य को मारकर खून बहाने पर ही प्रायश्चित पूरा होना था। यही कारण है कि बकरे के सर पर हाथ रखा जाता है। उसके बाद उसे पाप बलि के रूप में काटा जाता है। उनका विश्वास है कि उनके पाप बकरे के ऊपर डाल दिए गए हैं। फिर उसे उनके पापों के प्रायश्चित के प्रतीक के रूप में मार दिया जाता है। यह सच है कि चूंकि मनुष्य अक्सर पाप बलि चढ़ाता रहता है, इस कारण पाप की गंभीरता को उसने नहीं जाना। इस नकारात्मक रिवाज के कारण ही महान अनुग्रहकारी परमेश्वर को प्रेम से मनुष्य के बदले में कीमत को चुकाना पड़ा। शैतान से यह कहते हुए कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अपने इस वचन को साबित करने के लिए परमेश्वर ने शरीर में ईसा मसीह का रूप धारण किया। ईसा मसीह आदम, नूह, इब्राहिम, याकूब और दाऊद के मूल और वंश से प्रकट हुए। जिस तरह आदम को परमेश्वर ने वचन के द्वारा बनाया, उसी तरह ईसा मसीह भी पृथ्वी पर प्रकट हुए। ईसा मसीह ने हर उस कार्य को जो सर्वशक्तिमान की दृष्टि में हराम है, उसे करने से मना किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने दुष्टात्मा से जकड़े लोगों को, भिखारियों को, कूड़ियों को, लाइलाज बीमारी से पीड़ित महिलाओं को और जो नस्लवाद के भेदभाव से पीड़ित थे, उन्हें चंगा किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सारे मनुष्यों के बदले में बलिदान के रूप में उन्हें कुर्बान किया। यही वजह है कि परमेश्वर अब किसी भी प्रकार की कुर्बानी को जो किसी जानवर को मारकर परमेश्वर को दी जाती है, उसे ग्रहण नहीं करता है। हमारे प्रिय दर्शकों, आज आपको जो सबसे अच्छा काम करना है वह यह है कि उस दयालु परमेश्वर से इसी वक्त आप अपनी जगह से विनती करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं अशुद्धता के बीच पैदा हुआ और आज भी मुझ में पाप जीवित है। ईसा मसीह की कुर्बानी के द्वारा मेरे सारे पापों को धो दीजिए और आपके साथ संगति करने में मेरी मदद कीजिए। इस दुआ को करने के साथ ही अब आप परमेश्वर के राज्य के सबसे उदार व्यक्ति बन गए हैं। यदि आप चाहते हैं कि एक ऐसी जिंदगी लगातार जिएं जो परमेश्वर को खुश करती है एवं दिक्कतें आपके सामने ना आए, तो परमेश्वर आपको जन्नत में मिलाएगा, जहां आपसे किसी भी लिंग भेदभाव के बिना बर्ताव किया जाएगा। इस संसार के जीवन में भी आराम एवं सही मार्गदर्शन सबसे उदार एवं हमेशा दयालु परमेश्वर आपको ईसा मसीह के द्वारा देंगे। आमीन।